हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एमएस चौहान वीडियो सॉल्यूशन सीरीज में। आज के वीडियो में हम लेवल 1 के क्वेश्चन 31 टू 40 डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 31 अपने पास यहाँ पे दिया हुआ है कि इनिशियली अपने पास एक रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में अपने पास डिफरेंसेस क्या है? यहाँ पर हमारे पास जो डिफरेंस है, यहाँ पर जो कीटोन ग्रुप है वो रिड्यूस हो रहा है एल्केन में, और कार्बोनिल कंपाउंड को एल्केन में रिड्यूस करने के लिए दो मेथड यूज करते हैं। एक तो वोल्फ-किस्लर रिडक्शन और एक दूसरा यूज कौन सा करते हैं? क्लीमेंशन रिडक्शन। ठीक है, जिसमें दोनों ही केस में क्या होता है कि कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद अपने पास क्या हो रहा है कि ये एसिटाइल ग्रुप यहाँ पर अटैच हो रहा है। तो एसिटाइल ग्रुप को अटैच करने के लिए क्या कौन सी मैकेनिज्म यूज करते हैं? फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन मैकेनिज्म अपन यूज करेंगे। अब अपनी को पहला रिएजेंट कौन सा चाहिए? पहले अपने को रिडक्शन चाहिए होगा। क्यों? क्योंकि पहले आप रिडक्शन करेंगे तो ये रिड्यूस हो जाएगा CH2 में। यदि आप पहले एसाइलेशन करते हैं तो ये जो ग्रुप है कार्बोनिल ग्रुप, ये भी किस में रिड्यूस हो जाएगा? एल्केन में रिड्यूस हो जाएगा बाय जिंक अमलगम विद HCl। ठीक है, क्लीमेंशन रिडक्शन से। तो फर्स्ट इसका अपन क्या करेंगे? फर्स्ट इस रिएजेंट का आप क्या करेंगे? रिडक्शन करेंगे जिंक अमलगम विद HCl से, जो कि क्लीमेंशन रिडक्शन होता है। इसके बाद क्या हो जाएगा कि ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है ये CH2 में कन्वर्ट हो गया। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे? एसाइलेशन कराएंगे, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। तो सेकंड रिएजेंट अपन क्या यूज करेंगे? एसिटिल क्लोराइड CH3COCl की AlCl3 के साथ में रिएक्शन होगी। तो AlCl3 के साथ में कैसे रिएक्शन होगी कि यहाँ से जो क्लोरीन फ्री Cl- के फॉर्म में निकलेगा, क्योंकि AlCl3 यहाँ पे लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है, और बन क्या जाएगा? एसाइल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, और AlCl4 अपने पास सेपरेट आउट मिल जाएगा। अब जो ये एसाइल कार्बोकेटाइन बना है, इस एसाइल कार्बोकेटाइन का अटैक यहीं पे क्यों हुआ? इसके लिए अपने को क्या देखना होगा? इस पे प्लस एम इफेक्ट लगेगा सेकंड बेंजीन रिंग का, कि हमारे पास ये बेंजीन रिंग है, इसमें हमारे पास कैसा मॉलिक्यूल है? ये इस तरह से स्ट्रक्चर होगा इसका। अब यदि आप इसमें ये जो बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग का प्लस एम लग रहा है सेकंड बेंजीन रिंग पे, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन सी पोजिशन पे ज़्यादा होगी? यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आ रहा है? नेगेटिव चार्ज आ रहा है, यानी हमारे पास जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो यहाँ पर अटैक कर सकता है। कि हमारे पास आप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर ये। ठीक है, तो ये कमिंग इलेक्ट्रोफाइल का अटैक किस पे हो जाएगा? इस पे हो जाएगा, जो कि यहाँ पर अपन ने किया हुआ है। इस पे अटैक करा के फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन कराया है। इसलिए पहला अपन क्या यूज करेंगे? क्लीमेंशन रिडक्शन जिंक अमलगम विद HCl, देन फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। इसलिए आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 क्वेश्चन में बोला गया रैंक द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रेट ऑफ रिएक्शन विद एल्कोक्साइड है। यहाँ पर एल्कोक्साइड एक न्यूक्लियोफाइल है जो कि SN2AR रिएक्शन में कराना है, कि न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको आप कह सकते हैं SN2 रिएक्शन फॉर एरिल हैलाइड। तो अपने पास में SN2AR रिएक्शन में होता क्या है कि हमारे पास कोई भी हेलोजन यदि अपने पास जुड़ा हुआ है, लेट से अपन ने यहाँ पर हेलोजन जोड़ दिया X। अब अपने पास यहाँ पर कोई भी न्यूक्लियोफाइल है, वो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा किस कार्बन पे? इस कार्बन पे, और एक कार्बेनाइन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करेगा। हमारे पास यहाँ पर कंपाउंड कैसा बन जाएगा? हमारे पास कंपाउंड ये इस तरह से बन जाएगा X, और यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज हो रहा है। ये जो हो रहा है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बेनाइन है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बेनाइन। ठीक है, देन ये जब कार्बेनाइन वापस एरोमेटिक रिंग बनाने का प्रयास करेगा तो यहाँ पर लीविंग ग्रुप क्या होगा? X लीव कर जाएगा, और हमारे पास क्या बन जाएगी? एरोमेटिक रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो इसमें हमने पास जो RDS स्टेप हो रहा है इस रिएक्शन में, जो SN2AR रिएक्शन है, इसमें हमारे पास कार्बेनाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यदि कार्बेनाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगी? बढ़ेगी। अब अपने पास कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी जो होती है, कार्बेनाइन की जो स्टेबिलिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे कि -M और -M ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पर ऑर्थो और पैरा पोजिशन, ये नेगेटिव कहाँ जाएगा? यहाँ पर पैरा भी आ सकता है रेजोनेंस से, और यहाँ पर ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे यदि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अपने पास क्या दिया हुआ है? NO2, जो कि एक -M ग्रुप है, तो इसकी SN2 रेट ज़्यादा फास्टर हो जाएगी। तो अपने को यही चेक करना है। तो यहाँ पर ऑर्थो पोजिशन पे यानी इसका -M एप्लीकेबल होगा। यहाँ पर अपन देखें तो ये मेटा पोजिशन पे इसका ओनली -I एप्लीकेबल होगा। यहाँ पर ये ऑर्थो और पैरा दोनों पे ही है, यानी दोनों के दोनों ही -M अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर देखें तो ये ओनली -I है, यहाँ पर -M भी एप्लीकेबल हो रहा है। तो इसी बेसिस पे अपन देखेंगे तो -M मोर डोमिनेटिंग है -I से। तो हमारे पास जो SN2 रेट हो जाएगी, SN2
AR की जो रेट है वो सबसे ज़्यादा किस में होगी, वो सबसे ज़्यादा होगी थर्ड में, क्योंकि यहाँ पे 2 -m ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो अपने पास जो कार्बोनाइन बनेगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल बनेगा यहाँ पर, इसलिए थर्ड की रेट सबसे ज़्यादा होगी। इसके बाद अपन देखें तो -m ग्रुप केवल इसमें जुड़ा हुआ है, एक इसमें और एक इसमें फर्स्ट में, बट यहाँ पर -I भी एडिशनल है, जो कि भी कार्बोनाइन जो बनेगा उसको स्टेबलाइज करेगा। तो 3 के बाद आ जाएगा 4, 4 के बाद आएगा 1, क्योंकि 1 और 2 में अपन कंपेरिजन करें तो यहाँ पर -m ग्रुप ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा देन इंडक्टिव इफेक्ट। तो हमारे पास सबसे लास्ट में जो जाएगा वो जाएगा 2। तो ऐसा ये SN2AR का ऑर्डर होगा, जो कि कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। जो हमारा आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 33 है, आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो यहाँ पर Na+HCH3- है, इसके साथ कौन सी रिएक्शन होगी, यहाँ पर SN2AR रिएक्शन होगी। अब हमारे पास यहाँ पर हैलाइड एक तो फ्लोरीन जुड़ा हुआ है और एक ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, किस पे ये अटैक करेगा वो अपने को डिसाइड करना है। यहाँ पर जो NO2 ग्रुप है वो -m ग्रुप है और ये किसके पैरा पोजिशन पे, फ्लोरीन के पैरा पोजिशन पे। तो अपने पास में जब भी कोई न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा, जैसे कि रिएक्शन कैसे होगी, ये फ्लोरीन पे अटैक करता है, कि हमारे पास प्रीवियस क्वेश्चन में भी इसकी मैकेनिज्म आपको समझा दी है। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में अपने पास क्या था, कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तो यहाँ पर जो हेलोजन जुड़ा हुआ है उस कार्बन पर del+ चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतना ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, और इसके साथ साथ कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी भी। तो कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी के लिए ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे इलेक्ट्रो विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े होने चाहिए, और del+ चार्ज के लिए यहाँ पर जो हेलोजन जुड़ा हुआ है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसी लॉजिक को अपन देखें तो यहाँ पर फ्लोरीन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ब्रोमीन से ज़्यादा है, दैट मीन्स यहाँ पर del+ चार्ज ज़्यादा है, और इसी के साथ साथ यहाँ पर -m ग्रुप भी इसको स्टेबलाइज कर रहा है इसके कार्बोनाइन को। तो हमारे पास यहाँ पर रिएक्शन कैसे होगी, यहाँ पे फ्लोरीन ब्रोमीन NO2। तो हमारे पास जब HCH3- ये जो न्यूक्लियोफाइल है इसका अटैक किस कार्बन होगा, इसके कार्बन पर, क्योंकि इसके पैरा पोजिशन पे NO2 है जो कि कार्बोनाइन को स्टेबलाइज करेगा। तो और यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से del+ चार्ज भी ज़्यादा है। तो अपने पास del+ चार्ज ज़्यादा होने की वजह से हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास यहाँ पर फ्लोरीन के साथ में HCH3 ग्रुप अटैच हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्रोमीन है नेगेटिव चार्ज यहाँ पर किस पे आ जाएगा, रेजोनेंस के थ्रू NO2 ग्रुप पे आ जाएगा, जो कि इसको -m के वजह से स्टेबलाइज कर देगा। ठीक है, इसमें फिर अपने पास क्या होगा, नेगेटिव को आप वापस लेंगे और अपने पास फ्लोरीन को लीव करा देंगे, और हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा वो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पर HCH3 रिप्लेस हो जाएगा किसकी जगह से, फ्लोरीन की जगह से, ये हो जाएगा सब्सटीट्यूशन। यहाँ पर NO2 ग्रुप अटैच्ड होगा और बेंजीन वैसे ही। ठीक है, इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा HCH3 NO2 के पैरा पोजिशन पे, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे ब्रोमीन रिप्लेस नहीं हुई क्योंकि ब्रोमीन के NO2 ग्रुप मेटा पोजिशन पे, जिससे ये ओनली -I एप्लीकेबल करेगा फॉर ब्रोमीन, जबकि फ्लोरीन के लिए -m एप्लीकेबल कर रहा है, जो कि मोर डोमिनेटेड देन इंडक्टिव इफेक्ट। नेक्स्ट है 34, विच पोजिशन विल बी अटैक्ड मोस्ट रिपीडली बाय द नाइट्रोनियम आयन। ये इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक किस पे इजीली होगा, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो। तो अपने पास यहाँ पर देखें तो ये जो ग्रुप है ये इस बेंजीन रिंग के लिए -m ग्रुप है, और यहाँ पर ये ग्रुप देखें तो ये +m ग्रुप है। ठीक है, तो दोनों में से कौन सी बेंजीन रिंग ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंस होगी, ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंस ज़्यादा होगी, मोर इलेक्ट्रॉन डेंस। ठीक है, तो यहाँ पर इसके केस पे ऑर्थोपैरा डायरेक्शन है, ऑर्थोपैरा पोजिशन पर अटैक होगा, तो ऑर्थोपैरा पोजिशन पे ऑर्थो पोजिशन ये है और पैरा पोजिशन ब्लॉक्ड है, दैट मीन्स यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन किस पोजिशन पे होगा, डी पोजिशन पे। ठीक है, क्योंकि अपने पास में यदि EWG और ERG ग्रुप दोनों जुड़े हुए हैं तो अपने पास सब्स्टिट्यूशन ERG यानी जो इलेक्ट्रॉन रिच रिंग होगी उस पर ज़्यादा होगा। तो हमारे पास यहाँ पे NO2+ का जब अटैक करा दोगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट किस पे बनेगा, प्रोडक्ट यहाँ पर OCH3 जिस बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है वहाँ पर NO2 ग्रुप अटैच हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पैरा पोजिशन ब्लॉक्ड है। ठीक है, इसलिए हमारा ये आंसर हो गया, और आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 है, यहाँ पे हमारे पास एनिलीन दिया गया जिसकी कंसेंट्रेट H2SO4 के साथ में रिएक्शन होगी। तो कंसेंट्रेट H2SO4 के साथ में रिएक्शन होगी तो यहाँ पे क्या होगा, सल्फोनेशन होगा। सल्फोनेशन एक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो क्या होता है, सल्फर ट्राईऑक्साइड SO3, जो कि अपन कंसेंट्रेट H2SO4 से ही ऑब्टेन करते हैं। अब हमारे पास जो NH2 ग्रुप है वो एक +m ग्रुप है, यानी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। ठीक है, तो सल्फोनेशन कहाँ पे होगा, पैरा पोजिशन पे सल्फोनेशन हो जाएगा, और हमारे पास जो X कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा यहाँ पर कि NH2 के पैरा पोजिशन पर आप SO3H ग्रुप को अटैच कर देंगे। यहाँ पर NH2 SO3H ऑर्थो पोजिशन भी बनेगा बट पैरा
मेजर प्रोडक्ट होगा। अब इसकी रिएक्शन आप करा रहे हैं ब्रोमीन वाटर के साथ, तो ब्रोमीन वाटर के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास में क्या होगा, ब्रोमीन वाटर से इलेक्ट्रोफाइल बन रहा है Br+। अब हमारे पास NH2 एक स्ट्रॉन्ग ERG ग्रुप है, तो अपने पास तीनों जो ऑर्थो पैरा पोजिशंस है वो रिप्लेस हो जाएगी किससे, इस इलेक्ट्रोफाइल से, क्योंकि यहाँ पे ब्रोमीन वाटर एक्सेस में दिया हुआ है। तो हमारे पास यहाँ पर देखें तो पैरा पोजिशन ब्लॉक्ड है, बट पैरा पोजिशन ब्लॉक्ड होते हुए भी हमारे पास क्या हो जाता है कि जो ब्रोमीन है वो SO3H को रिप्लेस करके यहाँ पे अटैच हो जाता है, और हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये जो फॉर्मेशन हो रहा है किसके तहत हो रहा है, ये हो रहा है इप्सो सब्स्टिट्यूशन के तहत, कि यहाँ पर जो रिएक्शन हो रही है वो है इप्सो सब्स्टिट्यूशन, जिसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे। तो अपने पास इप्सो सब्स्टिट्यूशन को देखते हैं। तो यहाँ पर इप्सो सब्स्टिट्यूशन में अपने पास जो इप्सो वर्ड है ये इसका कोई फुल फॉर्म या शॉर्ट फॉर्म नहीं है, ये जस्ट एक लैटिन वर्ड है, ठीक है, लैटिन वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है कि चेंजिंग पोजीशंस या पोजीशंस को डिफरेंशिएट करने के लिए, टू डिफरेंशिएट पोजीशंस, ठीक है। और तो हमारे सिलेबस में जो इप्सो सब्स्टिट्यूशन मेनली आप देखेंगे वो किस किस में, एनिलीन में और फिनॉल में, एनिलीन और फिनॉल। अब एनिलीन और फिनॉल दोनों ही क्या है, +M ग्रुप है, यानी ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। तो यहाँ पर दोनों ही केस में क्या होगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ग्रुप जुड़े होंगे। और किन ग्रुप्स के केस में इप्सो सब्स्टिट्यूशन होगा, तो हमारे पास मेनली यहाँ पर COOH ग्रुप हो या SO3H ग्रुप हो, इस तरह से N डबल बॉन्ड N भी हो सकता है, पर अपने सिलेबस में ओनली यही मेनली दो यूज होते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड हो या सल्फोनिक एसिड हो। इसमें जो रिएजेंट्स अपन यूज कर सकते हैं, ठीक है, रिएजेंट कौन कौन से यूज कर सकते हैं, पहला रिएजेंट क्या हो सकता है कि ब्रोमीन विद वाटर हो जाए, दूसरा ब्रोमीन विद एसिटिक एसिड हो जाए, ठीक है, ब्रोमीन विद HCOOH फॉर्मिक एसिड हो जाए। इस तरह से ये रिएजेंट्स अपने पास दिए हो सकते हैं, तो अपन इप्सो सब्स्टिट्यूशन वहाँ पर करा सकते हैं, और ये ग्रुप COOH। अब ये जो इप्सो सब्स्टिट्यूशन होता है इसका रीज़न क्या होता है कि हमारे पास जो भी ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पर आप इसका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, कोई भी ग्रुप आ रहा है तो ये ऑर्थो पैरा पोजिशन पे अटैच होगा, यहाँ पर ये NH2 ग्रुप जुड़ गया पैरा पोजिशन पे, और ये जो ग्रुप है ये G यहाँ पे दिया हुआ है। इस ग्रुप का माइग्रेशन यदि करते हैं, यानी ये रिमूव होता है, तो रिमूव होते ही क्या होता है, यदि ग्रुप का अपन माइग्रेशन करा रहे हैं या रिमूव करा रहे हैं तो अपने पास एंट्रोपी बढ़ती है सिस्टम की। एंट्रोपी क्यों बढ़ रही है सिस्टम की, क्योंकि जब COOH का माइग्रेशन कराते हैं तो ये एज अ CO2 गैस रिमूव होता है, और SO3H का रिमूव करते हैं तब अपने पास ये SO3 गैस के फॉर्म में रिमूव होता है। जब गैसेस प्रोडक्ट मिलेंगे तो अपने पास सिस्टम की एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है, दैट मीन्स अपने पास ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाता है। तो यहाँ पर मैकेनिज्म कैसे पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, उससे पहले अपन को याद रखने वाले जो पॉइंट है वो क्या है कि यदि आपके पास भी कभी भी इस तरह से कंपाउंड दिया हुआ है कि हमारे पास लेट्स से NH2 है, ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे हमने SO3H ग्रुप अटैच कर दिया। अब इसका आप रिएक्शन करा रहे हैं ब्रोमीन वाटर के साथ, तो ये जो SO3H ग्रुप है ये रिप्लेस किससे हो जाएगा, ब्रोमीन से इजीली रिप्लेस हो जाएगा थ्रू इप्सो सब्स्टिट्यूशन। उसकी मैकेनिज्म अपन डिटेल में पढ़ेंगे अभी कि इसकी मैकेनिज्म कैसे होती है। तो यहाँ पर ये जो ग्रुप हो जाएगा ये ब्रोमीन से रिप्लेस हो जाएगा, और यदि अभी ब्रोमीन वाटर अपने पास एक्सेस में दिया हुआ है तो सारे के सारे जो ऑर्थो पैरा पोजिशंस है सभी रिप्लेस हो जाएंगे। ये केवल ऑर्थो और पैरा पोजिशंस को ही रिप्लेस करेगा यदि वहाँ पर SO3H ग्रुप जुड़ा है। यदि वहाँ पर मेटा या कोई दूसरे पोजिशंस मेटा पोजिशन पे जुड़ा हुआ है तो उसको रिप्लेस नहीं करेगा, ठीक है, जो कि आप मैकेनिज्म को देख के अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। तो अपन अब एग्जांपल्स लेते हैं, दो सल्फेनिलिक एसिड और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड की ब्रोमीन वाटर के साथ में रिएक्शन कराएंगे। सल्फेनिलिक एसिड का फॉर्मूला ये है और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला ये है। तो सबसे पहले अपन सल्फेनिलिक एसिड देखते हैं। तो यदि आप इसको ज्यूटर आयनिक फॉर्म में देख सकते हैं या इस तरह से भी देख सकते हैं, यहाँ पर ये लोन पे डोनेट करेगा, तो अपने पास ये पाई बॉन्ड इधर और ये पाई बॉन्ड इधर। तो यहाँ पर जो नेगेटिव बन जाएगा वो कैसे बन जाएगा, यहाँ पर अपने पास मॉलिक्यूल में देखें अपन तो इस कार्बन से SO3H ये इस तरह से जुड़ा हुआ है, इस पे नेगेटिव इस कार्बन पे है, और पाई बॉन्ड अपने पास इस तरह से, और डबल बॉन्ड NH2+, ठीक है। इसके साथ ही अपने पास यहाँ पर क्या होगा कि Br2 जो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा तो Br पे ये अटैक करेगा। अब इसके साथ ये Br लीव करेगा, ये Br किसके साथ लीव करेगा, इसके H+ को लेकर लीव करेगा, यानी HBr के फॉर्म में लीव कर जाएगा। तो HBr के फॉर्म में लीव कर गया तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा मॉलिक्यूल, हमारे पास यहाँ पर ये देखिए इस तरह से मॉलिक्यूल है। इसके साथ ही यहाँ पे Br जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर देखें तो SO3 पे और यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड NH2+। अब हमारे पास
नेगेटिव जो है वो यहाँ पर बैक आएगा तो हमारे पास ये पाई बॉन्ड भी ब्रेक होगा, ये पाई बॉन्ड ब्रेक करके इस तरफ पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, फिर हमारे पास इस तरह से कंटिन्यूअस रेजोनेंस होके क्या बन जाएगा फाइनल, SO3 गैस रिमूव हो जाएगी। SO3 गैस रिमूव हो गई और हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास यहाँ पर मॉलिक्यूल ये इस तरह से बन जाएगा NH2 और Br यहाँ पर रिप्लेस हो गया। यदि आप ब्रोमीन वाटर एक्सेस में ले लेंगे तो सारी ऑर्थो पैरा पोजिशन जो होगी वो रिप्लेस हो जाएगी किससे, Br से, ब्रोमीन कार्बोकटाइन से, ठीक है, ब्रोमीन एंड कटाइन से, ठीक है। यहाँ पर NH2 नहीं होगा, Br इस तरह से कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। सिमिलरली रिएक्शन अपन देखेंगे किसके केस में, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड के केस में। तो यहाँ पर अपन ने कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए आपको मैकेनिज्म समझा दिया है। सिमिलरली मैकेनिज्म होगी जैसे अपन ने सल्फेनिलिक एसिड के लिए किया था, और यहाँ पर सबसे पहले ये नेगेटिव आया रेजोनेंस के थ्रू और फिर Br इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है और HBr रिमूव हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ये Br माइनस और यहाँ से H प्लस, फिर अपने पास जो नेगेटिव बैक जाएगा, फिर अपने पास रेजोनेंस कराकर ये फाइनल प्रोडक्ट बनेगा एक्सेस में, तो सारे ऑर्थो पैरा पोजीशन ब्लॉक्ड हो जाएगी, ठीक है, ब्रोमीन से। तो अपने पास में यहाँ पर क्या होगा कि यदि आपको याद जो रखने पॉइंट्स वो ऐसे याद रखने कि हमारे पास ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर यदि जुड़ा हुआ है, जैसे फिनॉल के आप रिएक्शन देख लें, यहाँ पर COOH SO3H और यहाँ पर भी आप COOH लिख ली और आप ब्रोमीन वाटर एक्सेस में रिएक्शन करा दें, तो हमारे पास जो ऑर्थो पैरा पोजीशन वाले COOH और SO3H ग्रुप होंगे वो ब्रोमीन से रिप्लेस हो जाएंगे और बाकी अनअफेक्टेड रहेंगे। तो हमारे पास OH के ऑर्थो पोजीशन पे COOH एक ये था जो ब्रोमीन से रिप्लेस हो गया, SO3H एक ये था जो ब्रोमीन से रिप्लेस हो गया, बट यहाँ पर जो COOH है ये मेटा पोजीशन पर है, ये वाला रिप्लेस नहीं होगा यहाँ पर इप्सो सब्स्टिट्यूशन से। तो ये रिएक्शन जो हो गई ये इप्सो सब्स्टिट्यूशन हो गई। तो आपको जो याद रखने वाला पॉइंट है वो ये है कि यदि कभी भी हमारे पास OH या NH2 ग्रुप यहाँ पे जुड़ा हुआ है और उसके ऑर्थो पैरा पोजीशन में COOH SO3H ग्रुप जुड़े हैं और उसके रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ में करा रहे हैं, तो ये दोनों ही ग्रुप क्या हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे ब्रोमीन से, ठीक है। तो हमने इप्सो सब्स्टिट्यूशन को अच्छे से समझ लिया है, उसके बेसिस पे अपन ने ये प्रोडक्ट बनाया जो कि कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है, इसलिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 36, ऑल द हाइड्रोकार्बन शोन आर वेरी वीक एसिड्स, वन हाउएवर इज फार मोर एसिडिक देन द अदर्स, विच वन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। तो हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए H+ रिमूव करते हैं, यहाँ पर बेंजीन रिंग है, कोई भी एसिडिक H है नहीं। यहाँ पर देखें तो यदि आप यहाँ से एसिडिक H रिमूव करते हैं तो भी हमारे पास कंपाउंड क्या बनेगा, ये यहाँ पर एक रिंग बेंजीन रिंग है, दूसरी हमारे पास नॉन एरोमेटिक रिंग ही रहेगी क्योंकि यहाँ पर एक कार्बन sp3 कार्बन है। बट यदि आप सी ऑप्शन में देखें, यहाँ से यदि आप हाइड्रोजन रिमूव करते हैं एसिडिक H के फॉर्म में, तो हमारे पास यहाँ पर जो दोनों रिंग बनेगी वो एरोमेटिक हो जाएंगी, यानी मोर स्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर हमारे पास देखें तो ये बेंजीन रिंग तो है ही एरोमेटिक रिंग, इसी के साथ यहाँ पर ये वाली रिंग भी है जो नेगेटिव आने के बाद में स्टेबलाइज हो जाएगी एरोमेटिक, यानी बोथ रिंग्स आर एरोमेटिक। यहाँ पर आफ्टर रिमूवल ऑफ H+, बोथ रिंग्स आर एरोमेटिक, इसलिए यहाँ इन चारों कंपाउंड्स में सबसे ज़्यादा एसिडिक जो कंपाउंड हाइड्रोकार्बन होगा वो होगा ऑप्शन सी। तो हमारा आंसर जो हो गया यहाँ पर वो गया सी। नेक्स्ट है 37 क्वेश्चन में हमारे पास जो दिया गया है, इनिशियली हमारे पास ये बेंजीन रिंग है जिसका आप क्या करेंगे, फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन कराएंगे क्योंकि ये एनहाइड्राइड है, एनहाइड्राइड की AlCl3 के साथ में रिएक्शन कराकर। तो हमारे पास सबसे पहले देखिए क्या बन रहा है कि हमारे पास ये एनहाइड्राइड है, ठीक है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड हो और AlCl3 के साथ में इसकी रिएक्शन होगी, तो AlCl3 के साथ में यहाँ पर ये अटैक कर लेगा, क्या बन जाएगा यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, AlCl3 पे नेगेटिव आ जाएगा। इस ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए जो मिडल ऑक्सीजन है ये थ्रू रेजोनेंस पार्ट करेगा, तो यहाँ पर एक रेजोनेटिव स्ट्रक्चर आप बना देंगे। एक रेजोनेटिव स्ट्रक्चर आपने बना दी तो यहाँ पर OAlCl3 माइनस और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड O+, ठीक है। इस ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए इस बॉन्ड पेयर को अपन ब्रेक कर देंगे। इस बॉन्ड पेयर को ब्रेक कर दिया तो हमारे पास क्या कंपाउंड बन जाएगा, हमारे पास यहाँ पर बन जाएगा C डबल बॉन्ड OAlCl3 माइनस और यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा, फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन से इस एसाइल कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसकी रिएक्शन आप किसके साथ कराएंगे, अब बेंजीन रिंग के साथ में कराएंगे। हमारे पास ये बेंजीन रिंग है, इसके साथ आप फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन यहाँ पर कराएंगे, तो ये एसाइल कार्बोकटाइन यहाँ पे अटैक करेगा। इसको क्या बोलेंगे, इसको आप बोलेंगे फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन कराएंगे तो हमारे पास में क्या बन जाएगा, हमारे पास
ये एसाइल ग्रुप की तरह अटैच हो जाएगा, यानी बेंजीन रिंग यहाँ पर C डबल बॉन्ड O जो ये कार्बन था उसी के साथ यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, यहाँ पे CH2, इसी पे CH2, यहाँ पर अपन देखें तो C डबल बॉन्ड O AlCl3 माइनस, ठीक है, AlCl3 माइनस, जिसका आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये ब्रेक हो जाएगा, AlCl3 रिमूव हो जाएगा और COOH वहाँ पर बन जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर देखिए बेंजीन रिंग के साथ में क्या हो गया, यहाँ पर बेंजीन रिंग के साथ में C डबल बॉन्ड O है, CH2 यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। ये हमारा प्रोडक्ट क्या बन गया, ये प्रोडक्ट अपना A बन गया। A प्रोडक्ट बनने के बाद अपन अब नेक्स्ट रिएक्शन जो देखेंगे वो देखेंगे SOCl2 के साथ में। तो यहाँ पर थायोनिल क्लोराइड के साथ में रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास जो एसिड है कार्बोक्सिलिक एसिड वो एसिड क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास ये एसिड क्लोराइड में कन्वर्ट हो गया। तो एसिड क्लोराइड में जो कन्वर्ट होगा वो कैसे हो जाएगा, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O Cl, ठीक है, ये एसिड क्लोराइड में कन्वर्ट हो गया। इसके आपने NaN3 के साथ में रिएक्शन करी तो ये एजाइड है, ये सिंपल क्या अटैक करेगा, इस COCl पे अटैक करेगा, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, रिवर्स जाएगा तो Cl लीव कर जाएगा और हमारे पास फाइनल जो कंपाउंड बन जाएगा वो फाइनल कंपाउंड बन जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है, C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O N3, ठीक है। ये हमारा जो बन रहा है ये है एसाइल एजाइड। एसाइल एजाइड की रिएक्शन आप MEOH के साथ में कराएंगे, MEOH। तो हमारे पास ये जो रीअरेंजमेंट होगा ये कौन सा रीअरेंजमेंट है, यहाँ पर है कर्टिस रीअरेंजमेंट। कर्टिस रीअरेंजमेंट में किस तरह से करेंगे वो अपने को यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर जो मैकेनिज्म में होगा वो किस तरह से होगा, यहाँ पर आप सेपरेट आउट इसको देख सकते हैं। यहाँ पर अपन इसको डिटेल में देखते हैं। हमारे पास इस पूरे मॉलिक्यूल को, ये पूरा जो पार्ट है इसको हमने मान लिया कि ये एल्काइल है, R लेट, ठीक है, जिसे अपने को बार बार लिखना ना पड़े। तो हमारे पास जो R है ये जुड़ा हुआ है C डबल बॉन्ड O N3। तो N3 का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। अब ये N माइनस यहाँ पे जाएगा, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास यहाँ पर सिंपल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही बन रही है, R C डबल बॉन्ड O N पे नेगेटिव, यहाँ पर N पे पॉजिटिव और ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। इसमें क्या होगा, हमारे पास रीअरेंजमेंट होगा, ये N माइनस इधर जाएगा तो ये फ्रिडल ये वाला ग्रुप भी अपने पास नाइट्रोजन पे जाएगा और N2 लीव कर जाएगा। N2 अपने पास में लीव करेगा तो क्या बन जाएगा, एक R N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, यानी एल्काइल आइसोसाइनेट का फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पर इंटरमीडिएट के फॉर्म में। तो ये अपन ने यहाँ पर कंक्लूड कर लिया इस रिएक्शन से, ठीक है। इस R N डबल बॉन्ड C जो इंटरमीडिएट बना है इस पे अटैक किसका करेंगे, अब MEOH का अटैक कराएंगे। आप यहाँ पर कराएंगे MEOH का अटैक। तो MEOH का अटैक किस कार्बन पे होगा, इस कार्बन पे होगा और कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, C डबल बॉन्ड N वाला ब्रेक होगा, क्योंकि C डबल बॉन्ड O की बॉन्ड एनर्जी C डबल बॉन्ड N से ज़्यादा है तो वो पहले ब्रेक नहीं होगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, R N माइनस यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, फिर हमारे पास ऑक्सीजन, इससे Me जुड़ा हुआ है और यहाँ पर H, ऑक्सीजन ने पॉजिटिव चार्ज को उठाना है और यहाँ पर नेगेटिव, तो ये H प्लस इसका ले लेगा, ऑक्सीजन ने पॉजिटिव चार्ज भी हट जाएगा और हमारे पास क्या बन जाएगा फाइनली R NH C डबल बॉन्ड O Me। ये फाइनल अपने पास एक एस्टर का कंपाउंड हो गया। तो यहाँ पर जो नोट करने वाली बात वो है कि ये कार्बन, ये एस्टर ग्रुप भी है यहाँ पर और ये एमाइड ग्रुप भी बन सकता है। तो अपने पास में जब इसके आप रिएक्शन फर्दर किसके साथ करेंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में करेंगे। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो क्या प्रोवाइड करता है, अपने पास हाइड्राइड प्रोवाइड कराता है। अब जो हाइड्राइड प्रोवाइड करा रहा है उसमें अपने पास में क्या मैकेनिज्म होगी कि अब H माइनस अटैक करेगा किस कार्बन पे, इस कार्बन पे अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह। अब न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक कर रहा है तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। अब पाई बॉन्ड ब्रेक होकर वापस जब बैक आएगा तो अपने पास ये MEO माइनस लीव कर जाएगा। अब MEO माइनस लीव कर गया तो हमारे पास क्या बन जाएगा, R NH C डबल बॉन्ड O, अपने पास हाइड्राइड जो आया था वो अटैच हो जाएगा। तो हमारे पास ये NHCHO बन गया। इसकी रिएक्शन अपन क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन अपन अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अपने पास, क्योंकि अबंडेंस में तो है ही है, यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा दिया हुआ नहीं है, तो ये जो एल्डिहाइड है ये भी फर्दर अपने पास क्या होगा, ये अमाइड है, एल्डिहाइड नहीं है अभी, ठीक है, फॉर्मेमाइड है, HC डबल बॉन्ड O NH। तो अपने पास में यहाँ पे फॉर्मेमाइड जो हो जाएगा इसका रिडक्शन कैसे कराएंगे कि हमारे पास आप देखें कि हमारे पास कभी भी इस तरह से रिडक्शन करा रहा हो कि HC डबल बॉन्ड O NH R, इसका रिडक्शन आप करा रहे हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से जो कि अपने पास सिस्टम में अवेलेबल है। तो क्या हो जाएगा, H C डबल बॉन्ड O किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 में,
एमाइन का रिडक्शन होता है जैसे, तो यहाँ पर एल्काइल ग्रुप, ये हमारा रिडक्शन से मिलने वाला प्रोडक्ट होगा रिडक्शन के बाद में, ठीक है। दैट मीन्स यदि अपन फाइनल जो ये प्रोडक्ट बना है इसको यदि यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ मैं, ये सब मैकेनिज्म मैंने यहाँ पर जो होने वाली थी यहाँ पर सेपरेट आउट समझा दिए। तो यहाँ पे जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, हमारे पास ये जो एल्काइल ग्रुप है इसको आप वैसा वैसे रहने दें, हमारे पास यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, ये ऐसा कैसा ही है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O N3, यानी ये किससे जुड़ा हुआ था, ये एल्काइल ग्रुप अपने पास था, मैंने एल्काइल ग्रुप अभी बना दिया। एल्काइल ग्रुप के साथ में यहाँ पे NHCH3 जुड़ा है, तो यहाँ पर अपने पास क्या लिख दोगे आप, NHCH3 आपको प्लॉट कर देना है, ठीक है। इसमें अपने पास में क्या होगा, अभी इसी की रिएक्शन आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, क्योंकि अपने पास ये जो रीअरेंजमेंट हुआ है इसके साथ साथ यहाँ पे जो कार्बोनिल कंपाउंड है ये भी रिड्यूस होगा, तो ये अल्कोहल में रिड्यूस हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपन ने सेपरेट आउट एक बार रिएक्शन देखी थी, पर मिक्सचर में तो ये एक साथ रिएक्शन करता है इसके साथ। इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पर ये जो कीटोन है ये भी रिड्यूस हो जाएगा अल्कोहल में। तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है वो ये बनेगा, जो कि कौन से ऑप्शन में अपने पास प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट C है, ठीक है। इस प्रोडक्ट C से अपन अब फर्दर रिएक्शन देखेंगे इसमें, ठीक है। तो अपन इसको अब क्या करेंगे, इस C प्रोडक्ट की फर्दर आगे रिएक्शन देखेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर देखिए कि C प्रोडक्ट को मैंने यहाँ पे ले लिया। अब हमारे पास यहाँ पर 6th रिएजेंट जो है वो Na प्लस H माइनस, जो भी किसकी तरह एक्ट करता है, बेस की तरह, एक्ट एज बेस। तो बेस क्या करेगा, एसिडिक H को लेके जाएगा, तो एसिडिक H को लेके जाएगा तो हमारे पास Na प्लस H माइनस, यहाँ से एसिडिक H कौन सा है, ये वाला एसिडिक H है, ठीक है। क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव, नाइट्रोजन पे नेगेटिव से ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज़्यादा होती है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पर हमारे पास CH के साथ O माइनस, यहाँ पर CH2 NHCH3, ठीक है। इसके आप रिएक्शन करेंगे फर्दर, ये हमारे पास जो रिएजेंट दिया हुआ है इसके साथ, तो यहाँ पर जो रिएक्शन होगी ये होगी SN2AR, क्योंकि हमारे पास जो CF3 है ये एक स्ट्रॉन्ग माइनस I ग्रुप है। स्ट्रॉन्ग माइनस I ग्रुप की वजह से ये यहाँ पर जो अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रॉन फिलिसिटी यहाँ पर इस पॉइंट की ज़्यादा होगी, यानी ये नेगेटिव चार्ज जब रेजोनेंस स्टेबलाइज यहाँ पर कार्बोनाइन बनेगा वो स्ट्रॉन्ग माइनस I की वजह से स्टेबलाइज हो जाएगा। तो यहाँ पर SN2AR रिएक्शन होगी, SN2 रिएक्शन फॉर एरिल। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास ये ग्रुप इससे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, यानी ये जो पूरा है ये पूरा ग्रुप जो है यहाँ पर क्या एक्ट कर रहा है, एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है, और यहाँ पे अटैच हो जाएगा क्लोरीन से, क्लोरीन को हटाकर। तो हमारे पास यहाँ पर आप इस मॉलिक्यूल को इस तरह से देख सकते हैं कि ये बेंजीन रिंग है, CF3 यहाँ पे जुड़ा हुआ है, और ये पूरा का पूरा जो ग्रुप है ये इस पे जाके अटैच हो जाएगा। O यहाँ पर O से क्या जुड़ा हुआ है, CH से हमारे पास PH जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर CH2 NHCH3, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा, जो कि कौन से ऑप्शन में अपने पास में दिया हुआ है, ऑप्शन A में अपने पास में दिया हुआ है कि PH यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ये वाला PH, उसके साथ कार्बन, फिर उससे ऑक्सीजन, और हमारे पास ये फाइनल, फिर CH2 NHCH3। तो करेक्ट आंसर जो हो गया यहाँ पर वो हो जाएगा ऑप्शन A। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, द एक्शन ऑफ ब्रोमीन वाटर इन एक्सेस ऑन सैलिसिलिक एसिड। तो सैलिसिलिक एसिड हमारे पास क्या होता है, सैलिसिलिक एसिड होता है अपने पास यहाँ पर OH और COOH ग्रुप, इसके आप ब्रोमीन वाटर के साथ में रिएक्शन कर रहे हैं, वो भी एक्सेस में। तो हमारे पास क्या होगा, जितने भी ऑर्थो पैरा पोजिशन है, क्योंकि हमारे पास OH क्या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप यानी +M ग्रुप है, तो हमारे पास जो कमिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा वो इसी के बेसिस पे आएगा, क्योंकि COOH तक -M ग्रुप है। तो यहाँ पर कौन सी रिएक्शन होगी, यहाँ पर होगा इप्सो सब्स्टिट्यूशन, कि ऑर्थो पैरा पोजिशन पे यदि COOH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा ब्रोमीन से। इप्सो सब्स्टिट्यूशन को आप हमने क्वेश्चन 35 में डिटेल में आपको मैकेनिज्म सही समझा रखा है। यदि आपको देखना है मैकेनिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से कि इप्सो सब्स्टिट्यूशन कैसे होता है, तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं, जो कि इसी वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ पर OH पे Br लग जाएंगे, यहाँ पर भी एक Br लग जाएगा, यहाँ पर भी एक Br लग जाएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, हमारे पास OH के ऑर्थो पोजिशन और पैरा पोजिशन में ब्रोमीन, यानी ऑप्शन C यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 39 में बोला गया व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑर्थो बाय पैरा रेशियो व्हेन इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स द फॉलोइंग सिस्टम। तो हमारे पास में देखने को ये जो क्वेश्चन है ये प्रैक्टिकल डेटा के बेसिस पे है, तो अपने पास में अपन प्रैक्टिकल डेटा भी देख लेंगे और इसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। तो हमारे पास में यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि एरिल हेलो एरिन्स दिए हुए हैं,
तो हमारे पास में यहाँ पर हमारे पास देखिए क्या हो रहा है कि यदि हेलो एरीन्स हमारे पास दिया हुआ है, कोई भी हेलोजन यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो इलेक्ट्रोफाइल के साथ में रिएक्शन होगी। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में हमारे पास जो हेलो एरीन होते हैं ये -I ग्रुप प्लस M होते हैं, यानी जो डायरेक्शन डिसाइड की है वो +M की वजह से डिसाइड होती है, यानी ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होते हैं। ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है तो हमारे पास यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पे भी इलेक्ट्रोफाइल अटैच होगा और पैरा पोजीशन पर भी इलेक्ट्रोफाइल अटैच होगा। बट इसमें मेजर कौन सा होता है? मेजर होता है पैरा पोजीशन वाला, स्टेरिक एंट्रेंस कम होने की वजह से। ठीक है, ये मेजर प्रोडक्ट हो गया। ऑर्थो वाला हमारे पास माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। अब हमारे पास में इलेक्ट्रोफाइल के अटैक करने के लिए अपन इसमें क्या देखते हैं? इलेक्ट्रॉन रिचनेस देखते हैं। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिचनेस में देखिए कि यदि ऑर्थो बाई पैरा रेशियो अपने को पूछा गया, ठीक है, इन सभी केसेस में कि हमारे पास हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सभी केसेस में हमारे पास में पैरा प्रोडक्ट तो मेजर होगा। तो पैरा को अपन क्या मान लेते हैं यहाँ पे? कांस्टेंट टाइप से मान लेते हैं। ठीक है, कि इसका जो वैल्यू होगा वो लगभग सेम टाइप का आएगा। बट हमारे पास जो ऑर्थो पोजिशन है वो यहाँ पर क्या हो सकता है? डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर पैरा में भी डिफरेंस होगा बट उसको अपन यहाँ पर लॉजिक थोड़ा कैलकुलेशन करने के अपन कांस्टेंट टाइप का मान रहे हैं। अब ऑर्थो की पोजीशन अपने पास क्या होनी चाहिए? लेस होनी। यदि लेस होगी तो अपने पास ये जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा? वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो अपने पास में इसकी लेस वैल्यू को कैसे डिसाइड करेंगे कि हमारे पास माइनर प्रोडक्ट है हेलोजन की, अपने पास देखें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और इसी ऑर्डर में हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ती है। ठीक है, उसी के बेसिस पे इसका -I ऑर्डर भी दिया जाता है कि -I का ऑर्डर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और -I जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास ऑर्थो पे ज़्यादा होगा देन पैरा, कि ऑर्थो पास है, यहाँ पर ऑर्थो पोजिशन पास में, तो यहाँ पे ज़्यादा होगा बजाय पैरा पोजिशन के, तो यहाँ पर पैरा पोजिशन के बजाय कम हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर देखिए यदि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पर हमारे पास अपन क्या देखते हैं? फ्लोरीन यदि आप यहाँ पे ले लेते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन रिचनेस यहाँ पर सबसे कम होगी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे लीस्ट होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज लीस्ट, सो टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रोफाइल इज लीस्ट। सबसे कम यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने की टेंडेंसी होगी बजाय किसके? यदि आप आयोडो बेंजीन यहाँ पे ले लें। अब यदि आयोडो बेंजीन यदि लेते हैं तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? फ्लोरीन से तो काफ़ी कम होगी, तो इसके कंपैरिजन में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इजीली अटैच हो सकता है, यानी ऑर्थो का जो ऑर्थो प्रोडक्ट होगा वो कंपेरेटिवली, यहाँ पर अपन देखें ऑर्थो प्रोडक्ट जो अपन अमाउंट में देखें, ऑर्थो प्रोडक्ट अमाउंट, वो सबसे ज़्यादा किस में होगा? वो सबसे ज़्यादा होगा PHI में, फिर किस में होगा? वो होगा फिर PHBr में, फिर PHCl में, फिर PHF में। सबसे कम इसमें क्यों हो रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिस्टेंस डिपेंडेंट है -I की वजह से, और यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल आके अटैच नहीं हो पाएगा। तो अपने पास में सबसे कम इसका दिया हुआ है PHF, तो ऑर्थो बाई पैरा रेशियो भी क्या होगा? सबसे कम इसी का ही होगा। ठीक है, पैरा प्रोडक्ट मेजर है तो अप्रोक्सीमेटली इसको अपन सेम ही मान के चल रहे हैं यहाँ पर कि सभी प्रोडक्ट्स के केस में क्या होगा? पैरा प्रोडक्ट का लगभग इक्वली अमाउंट का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर जो डिटरमाइनिंग फैक्टर होगा वो होगा माइनर प्रोडक्ट। ऑर्थो प्रोडक्ट के बेसिस पे अपन डिसाइड कर सकते हैं इस रेशियो को। तो हमारे पास जो ऑर्थो पैरा रेशियो होगा वो भी सेम ही यही आएगा। तो हमारे पास PHI क्या है? PHI हमारे पास में D, फिर अपने पास C, B, A, ये हमारे पास ऑर्डर किस में दिया हुआ है? हमारे पास देखें तो सॉरी, ये मैंने डायरेक्शंस थोड़ी गलत लगा दी। जैसे यहाँ पे ऑर्डर है कि PHI के केस में ऑर्थो प्रोडक्ट ज़्यादा होगा तो यहाँ पे ऑर्थो पैरा रेशियो भी C का ज़्यादा होगा, ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, जो कि कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो D सबसे ज़्यादा, फिर C, B, A, हमारा ऑप्शन A करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, हाउ मैनी प्रोडक्ट्स आर केपेबल ऑफ बीइंग फॉर्म्ड फ्रॉम टोलुइन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो हमारे पास यहाँ पर देखिए टोलुइन दिया हुआ है। टोलुइन का सबसे पहले आप क्या करा रहे हैं? नाइट्रेशन करा रहे हैं विद एसिड मिक्सचर। सबसे पहले मोनो नाइट्रेशन हो रहा है, फिर डाई नाइट्रेशन, फिर ट्राई नाइट्रेशन। तो अपने को टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट्स यहाँ पर काउंट करके बताने कि A, B और C की वैल्यूज़ क्या होगी। तो अपने पास जब मोनो नाइट्रेशन कराएंगे तो CH3 हमारे पास एक +I ग्रुप है, यानी ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। ठीक है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, प्लस यहाँ पर नाइट्रेशन जो हो सकता है वो पॉसिबल 3 ही पोजीशन पे हो सकता है। NO2 एक बार ऑर्थो पोजीशन पे आ जाए
अब मेटा प्रोडक्ट जो होगा वो माइनर होगा, बट पॉसिबिलिटी उसकी बन सकती है, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो बढ़ा रही है। तो अपने पास यहाँ पर मेटा पोजीशन पे भी आ गया NO2 और यहाँ पर पैरा पोजीशन पे भी एक NO2 ग्रुप आ गया। ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट्स यहाँ पे आपको बनाने थे। तो यहाँ पर मोनो नाइट्रेशन में कितने प्रोडक्ट मिलेंगे, A=3 का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब आप डाई नाइट्रेशन करा रहे कि एक बार NO2 ग्रुप आपने जोड़ दिया, उसका फर्दर नाइट्रेशन कराना है आप, तो फर्दर नाइट्रेशन भी आपके पास में क्या है, यानी 2 NO2 ग्रुप्स के कम्बिनेशन आपको बनाने। तो सिंपली क्या होगा, नंबर आप चेंज करते जाइए कि हमारे पास एक बार 1-2 पोजीशन पे इस तरह से हो जाएगा और फिर आगे अपन इनको चेकआउट करते ही चलते हैं। तो अपने पास इनमें सिंपली आपको डिफरेंट स्ट्रक्चरल आइसोमर ही बनाने। तो यहाँ पर CH3 है, इस NO2 ग्रुप को आप कांस्टेंट रख दीजिए और ये जो NO2 ग्रुप है इसको आप घुमाते रहिए जब तक कि आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर मिल रहे हैं। ठीक है, जहाँ पर आपको सिमिलर स्ट्रक्चर मिल जाए वहीं पे आपको रुक जाना है, पर अपने को अभी तक यहाँ पर सेम ही स्ट्रक्चर मिल रहे हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर मिल रहे हैं, तो ये सब पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकते हैं नाइट्रेशन में। तो यहाँ पर ये CH3 हो जाएगा। ठीक है, 4 तो ये हो गए। अब इसके बाद यहाँ पर आप चेंज तो कर नहीं सकते, यहाँ पर आगे दूसरे जो है NO2 ग्रुप्स की पोजीशन को इधर ला सकते हैं। ठीक है, फिर अपन पोजीशन चेंज कर दें, तो अब एक पोजीशन इसकी कांस्टेंट टाइप से कर देंगे आप। तो यहाँ पर CH3 इस NO2 के साथ में यहाँ पर ये NO2। ठीक है, अब यदि इस कार्बन पे आप NO2 लाएंगे तो सिमिलर ही आ जाएगा। ठीक है, और दूसरे कोई सी पॉसिबल अरेंजमेंट यदि आप बनाते हैं तो वो ऑब्टेन आपको इन्हीं 6 में से मिल जाएंगे। इसलिए जो B की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पर वो हो जाएगी 6। ठीक है, इसकी यदि आपको देखना हो कि सारे के सारे डिफरेंट है या नहीं है, उसके लिए आप इनकी नंबरिंग कर सकते हैं कि हमारे पास देखिए 1 2 3, इसमें नंबरिंग आपने मिथाइल से की है तो हमेशा वैसे ही रखें 1 2 3। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे नंबर क्या हो जाएगा 1 2 4। यहाँ पर देखें तो 1 हमेशा मिथाइल से करना है आपको, 1 2 3 4 5, तो 1 2 5 यहाँ पर हो गया। यहाँ पर देखें तो 1 2 6 हो जाएगा, यहाँ पर देखें तो 1 3 4 हो जाएगा, यहाँ पर अपने 1 3 5। ये सभी नंबर्स क्या हैं, डिफरेंट है। तो अपने पास यहाँ पर सारे के सारे जो कंपाउंड बने वो डिफरेंट है, यानी इनके स्ट्रक्चर सेम नहीं है, इसलिए B की वैल्यू यहाँ पर 6 अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। इसी तरह से अपन ट्राई नाइट्रेशन यानी 3 NO2 ग्रुप आपको जोड़ने, तो 3 NO2 ग्रुप अपन जोड़ेंगे तो उससे कैसे कैसे कम्बिनेशन बन सकते हैं। अपने पास यहाँ पर टोलुइन आपने ले लिया, इस टोलुइन के साथ में 3 NO2 ग्रुप आपने जोड़ दिए, अपने पास 3 NO2 ग्रुप इस तरह से जोड़ दिए। ठीक है, अब इसमें 2 को कांस्टेंट रखिए और एक NO2 ग्रुप को घुमाते चलिए। तो हमारे पास यहाँ पर एक NO2 को आपने घुमाया, यहाँ पर 2, तो यहाँ पर रहने दिए, इस NO2 ग्रुप को आपने रोटेट किया। फिर तीसरा अपन ने कैसे किया, तीसरा हमारे पास यहाँ पर टोलुइन दिया हुआ है ये, इसके साथ ही हमारे पास NO2 ये वाला ग्रुप अपने पास यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, एक अरेंजमेंट ये हो गया। फिर अपन दूसरा क्या देख सकते हैं, अब रोटेशन यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं था, अब NO2 ग्रुप को आप इधर शिफ्ट कर दीजिए जैसे मैंने 2 के केस में किया था। अब NO2 को यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, फिर इसमें एक और NO2 को रोटेट करिए। यदि आप इसको भी रोटेट करते हैं हमारे पास CH3 यहाँ पर NO2 और ये दोनों NO2। ठीक है, तो ये जो अरेंजमेंट है ये कहीं पर आपको मिला हुआ है पहले, देखिए आप इसको अच्छे से। तो हमारे पास में यहाँ पर इस तरह से भी कोई अरेंजमेंट नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इसके बाद अपने पास में कौन सी पॉसिबिलिटी देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अपने पास अब जो NO2 ग्रुप की आप पोजीशन अटैच कर सकते हैं वो अटैच हो सकती है सिर्फ यहाँ पर, कि आप यहाँ पर 1 3 5 यानी NO2 ग्रुप एक बार यहाँ पे अटैच कर दे, एक बार NO2 ग्रुप यहाँ पर अटैच कर दे और एक NO2 ग्रुप यहाँ पर अटैच कर दे। तो इनमें भी आप नंबरिंग करके देख सकते हैं। तो नंबरिंग अपने पास में यहाँ पर देखें तो 1 2 3 4, तो ये 1 2 3 4 आ रहा है। यहाँ पर अपन देखें तो 1 2 3 5 आ जाएगा, यहाँ पर अपन देखें 1 2 3 1 2 3 6 आ जाएगा। यहाँ पर अपन नंबरिंग करें 1 2 3 1 3 4 5, यहाँ पर नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5 यानी 1 2 4 5, यहाँ पर नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6 यानी 1 2 4 6। तो यहाँ पर भी देखें तो सारे के सारे नंबर्स क्या हैं, डिफरेंट है, दैट मीन्स सभी का स्ट्रक्चर डिफरेंट है। और टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल अपने पास C की वैल्यू यहाँ पे आ गई 6, तो अपने पास यहाँ पर टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट्स में अपने पास A की वैल्यू 3 है, B की वैल्यू 6 है, C की वैल्यू भी 6 है जो कि ऑप्शन B में दिया हुआ है।
तो करेक्ट आंसर जो जाएगा यहाँ पर वो जाएगा ऑप्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। होपफुली दिस वीडियो सॉल्यूशन सीरीज हेल्प्ड यू आउट टू क्लियर योर डाउट्स। गिव दिस वीडियो a thumbs up if it is useful for you. If you are new to this channel, make sure to click the subscribe button and bell notification icon so you don't miss latest videos from our video solution series and education related stuff from GM Academy.